12 बजे तक एक राज्यसभा के बारे में खबर आ रही है कि 12 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही जो है उसे स्थगित कर दिया गया है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अब बहुत सारे प्रश्न हैं और आपने देखा कि किस तरीके से शुरुआत में ही प्रश्नकाल के दौरान में ही एक हर्डल यहां पर आता है और विपक्ष सीधे अटैक करता है। यानी कि यहां पर अब जो विपक्ष की भूमिका है वो सभापति को चैलेंज करने जैसी है कि सभापति जो है वो सरकार के मुखौटे के दर पर काम कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर विपक्ष की जो मंशा है, विपक्ष जो चाहता है वो विपक्ष क्या सदन ही नहीं चलने देना चाहता? विपक्ष अपने उन प्रश्नों को लेकर सिर्फ उन प्रश्नों को लेकर सामने आना चाहता है जो अभी विकास की गति में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पंकज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी वो कुछ देर के लिए उस तरफ सदन की तरफ गए हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो जो भी गेस्ट अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी खुद को अपडेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर दो जानकारियां उनके पास हैं तो आगे क्या होने वाला है ये फर्दर हम आप। और कंगना रनौत ने क्या रिएक्शन दिया है ये सुनते जाइए। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे, देखिए ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है। देखिए, कंगना रनावत कह रही है कि भाई आप अपना प्रश्न रखिए, अपनी बातें रखिए, लेकिन ये हंगामा, उत्पात, हुड़दंग ये सब नहीं चलेगा। लेकिन ठीक है, अब हुड़दंग उत्पात ना कहें लेकिन हंगामा, सवाल ये है कि जिस हिसाब से आप एक इंटेंशनली आप शुरू करते हैं, आप शोक प्रस्ताव भी लाया जाता है, उस दौरान भी आपके हंगामे की शोर शुरू हो जाती है। यानी कि आपके दिमाग में है कि भाई सदन शुरू हो, सत्र शुरू हो, हम शोर शराबा शुरू कर देंगे, हम नारेबाजी शुरू कर देंगे, हम हंगामा कर देंगे, हम चलने नहीं देंगे। आप हंगामा भी करें तो एक बहस के मोड में अगर होता है या सवालों के साथ होता है तो वो एक तरह से देखा जा सकता है। लेकिन जनता यहाँ समझ रही है, ये देख रही है कि साहब सत्र शुरू हो शुरू कर दें, सत्र की कार्रवाई स्थगित हो, ऐसे ही दिन भर चलते रहे, कोई कामकाज ना हो, कोई विधेयक पर चर्चा ना हो, कोई प्रश्नकाल में प्रश्न ना लिए जाए, सदन में सांसदों को भेजा ही जाता है चुनकर कि भाई जनता से जुड़े सवाल वो संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएं। और इसके लिए ही एक घंटे का जो प्रश्नकाल होता है, जो हर सत्र की शुरुआत, पहले दिन की शुरुआत से ही 1 घंटे का वो प्रश्नकाल ऐसा लगता है कि पिछले कई दिनों से हमने देखा नहीं। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, हम हर सत्र में यहाँ पर आते हैं, हम विजय चौक पर, और हर सत्र में लगभग सांसदों को सुनने के बजाय हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भाई ये क्या हो गया। 10 मिनट हम लोग सोचते हैं कि ब्रेक ले लें, लेकिन 10 मिनट के ब्रेक के बजाय लगातार हम ही लोग बोलते हैं और सांसद हंगामा करके चले जाते हैं। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि हर बार का ये है। और ये तो टाइम फ्रेम की बात आप कर रहे हैं, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, तो ये स्थगित करने का टाइम भी हमें याद हो गया है कि सभापति महोदय अगर कहेंगे कि स्थगित किया जाता है और अगला वक्त कब दिया जाता है, तो सवाल इसमें नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि सर्वदलीय बैठक का क्या अंजाम, सर्वदलीय बैठक में सभापति की अपील का क्या हुआ। अब जाकर जो विपक्ष जिस तरीके से गेट खोलते के साथ, वो कहते हैं ना कि अचानक से पिंजरा खुला और सब एक साथ उड़ चले, तो कुछ उस तरीके से विपक्ष भी अपने सवालों को लेकर, उन्हीं 3 मुद्दों को लेकर वो सामने आना चाहता है। हालांकि सरकार चाहती है कि जो सार्थक चर्चा हो, खासकर विकास को लेकर चर्चा हो, रोड मैप को लेकर चर्चा हो, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो, अभी तक जो भारत की सरकार ने कितना काम किया उसको लेकर चर्चा हो, कितने नित नए प्रयोग कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा, इस पर कहीं कोई विपक्ष का ध्यान नहीं है। लेकिन सुमित, आपने देखा जी, एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें भी यहां पर जोड़ूंगा, क्योंकि आज कार्यस्थगन प्रस्ताव कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला लाने वाले हैं और उन्होंने नोटिस दिया था राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद। अब यही राम मंदिर का एक समय मुद्दा था यूपीए दौर में, याद कीजिए उस समय हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को लेकर ही उन्होंने कहा दिया। लेकिन सबके बीच रिफॉर्म, जो बातें पीएम मोदी ने कही कि अब ये रिफॉर्म एस्पिरेशन वाले युवा पीढ़ी हैं, ये देश अब रिफॉर्म चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है। क्या कहा उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले, वो सुनवाते हैं आपको। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं
और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जितने देर का वक्तव्य दिया उसमें विकास की ही बात थी। उन्होंने प्रगति की बात कही, उन्होंने उत्थान की बात कही, उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने की बात कही। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष अपने उन्हीं एजेंडे पर टिका है जिसकी रट लगाए। और ऐसा लगा कि आज तो इंतजार में था कि जैसे ही सब कहें, आप सोचिए कि इतना इंतजार नहीं हो पा, नहीं उन्होंने एंटर करना, पूरा विपक्ष की कार्रवाई देख रहा है, विपक्ष को देख रहा है, एजेंडे को देख रहा है कि वहां किन किन लोगों को विपक्ष सब। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष को जनता देख रही है और आज से नहीं, लगातार देख रही है। शायद विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी अब चलने वाली नहीं है और स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी कि आप हंगामा करते रहें। 2014, 2019, 2024 और इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए। आप जनता को यह समझा नहीं पा रहे हैं कि सरकार को घेरने के लिए आपके पास मुद्दा क्या है और उन मुद्दों को लेकर तथ्य और तर्क क्या है, और समझाने के लिए बहुत बड़ा मंच है। ये सबसे बड़ी पंचायत है। यहां आप आइए, आपके पास सरकार के खिलाफ तथ्य और तर्क हैं तो जनता को समझाइए कि देखिए साहब, सरकार यहां गलत कर रही है, सरकार को यहां पर झुकना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि हंगामा करते हैं। आप उन मुद्दों को गौण कर देते हैं जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं। बिल्कुल नीट पेपर लीक है, बिल्कुल बेरोजगारी हो सकती है, बिल्कुल कई और मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर तथ्य और तर्क लेकर आइए। प्रधानमंत्री भी और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। देखिए, अखिलेश यादव का बयान आप सुन रहे थे। लगातार विपक्ष के नेताओं का बयान आ रहा है और इसमें तमाम जो बड़ी बातें हैं, उन बड़ी बातों को लेकर सीधे सीधे सरकार को घेरने की स्ट्रेटजी। लेकिन अपने आप में इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस अभी भी एकजुट नहीं है, बल्कि विपक्ष का बिखराव भी दिख रहा है। सब नेता अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्रिय मुद्दा हो गया। कांग्रेस के नेता, आप समझिए, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। कार्यस्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये आज जो कांग्रेस जिस मुद्दे को जरूरी बता रही है, कह रही है कि सब कुछ छोड़ के इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन आज वो राम मंदिर का मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए इससे पहले जरूरी नहीं था? उससे पहले, सबसे पहले। सुमित, आप सही कह रहे हैं। 12 बजे की चर्चा हम जरूर करेंगे कि अमित शाह जब आएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प सिद्धि को लेकर क्या कुछ कहा है, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुना आपने, जिनकी ओर से राहुल गांधी पे कटाक्ष करते हुए भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियों के बारे में देश को जानकारी दी गई। सुमित विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार सुबह से आपको अपडेट दे रहे हैं।